थोड़ा सा पैसा क्या आ जाते हैं, इंसानियत ही भूल जाते हैं। अरे भाई पेमेंट दे रहे हो तो काम भी तो करवा रहे हो, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। क्या जरूरत थी आपको बीच में बोलने की? मैं कर रही थी ना हैंडल। हाँ खाक हैंडल कर रही थी, वो तो मैं झाड़ फैलाई जा रही थी और तुम उसकी मिन्नत समाजत में लगी हुई थी। जैसे आपने बहुत अच्छा से संभाल लिया ना, मैं बीच में ना रोकती तो उस गार्ड से हाथापाई कर रहे होते आप। अस्मा मैं भी दुकान पर बैठता हूँ, रोज 20 ग्राहकों से डील करता हूँ, लेकिन कभी भी किसी को इस तरह अपनी इज्जत नफ्स रोने नहीं देता। पता नहीं वहां कैसे जब्त करते हैं। मैं जब भी कहीं तुम्हारी मदद के लिए गया हूँ ना, हमेशा बेइज्जती हुआ। और जब भी आप मेरे साथ आए ना कहीं भी, वहां झगड़ा ही हुआ है। इंतहाई नाशुक्री हो तुम। जहाँ इतने ऐब है मुझमें, वहां एक और सही। अब वो अपने सारे सर्कल में मशहूर कर देगी कि हम लोग टाइम पे जोड़े भी नहीं देते और झगड़ा भी करते हैं। बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है तो बोलो, अभी गाड़ी घुमा लेता हूँ, तसल्ली से अपनी बेइज्जती करवा लो। बोलो, मोड़ लो। नहीं नसीर और अस्मा कहाँ चले गए बगैर बताए? अस्मा भाभी और नसीर भाई बुटीक के किसी काम से बाहर गए। इस वक्त सायरा नहीं गई? हाँ सायरा, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें भी जाना चाहिए था। अरे भाई मैंने तो अस्मा को कह दिया था कि जब बुटीक बंद तो काम बंद, उसके बाद क्लाइंट का भी फोन ना उठाए, बस इसीलिए मैं काम नहीं करती उसके बाद। इतनी सी बात का इतना बड़ा ड्रामा बना दिया है उसने। बहुत ही बददिमाग औरत है। नसीर ने ठीक किया जो उसे खरी खरी सुना दी। हमसे अच्छे तो वो टेलर्स है जो हफ्ते का बोलते और टाल मटोल करके कपड़े भी नहीं देते शादी ब्याह के मौके पर। नहीं सर, हम एक बुटीक चला रहे, हमारे लिए साख मैटर करती है। क्लाइंट का फीडबैक हमारे बिजनेस को मुतासर करता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये मेक टू ऑर्डर छोड़ दो और रेडी टू वेयर स्टार्ट करो। उसके ऊपर टैग लगाओ और बस डिस्प्ले करो, जिसने लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। और मैं कई बार आपको कह चुकी हूँ कि उसके लिए बहुत सारा सरमाया चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो सेविंग्स करो ना, जैसे मैं अकाउंट में पैसे जमा कराती हूँ सैलरी के, उसी तरह तुम भी करो। सेविंग से याद आया, एक दिन हम बात कर रहे थे ना नया अकाउंट खुलवाने की, वो भी खुलवाना है। नसीर ने कोई रेफरेंस दिया? नहीं, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। सबसे बेहतर काम वही है जो अपने बलबूते पे किया जाए। हाय क्या हो गया? सही से दबा, हाथों में दम नहीं है तेरे क्या? हाय ये तो अच्छा भला ठीक हो गया था, पता नहीं ये पट्ठों का दर्द फिर से कहाँ से लौट आया। अय्या दवा ले लें आप। अरे ली थी वो 2 गोलियां, क्या होती हैं बेनाफिलिक्स की, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जमाल मियाँ आएंगे तो कहूंगी शाम को किसी डॉक्टर को दिखा दे। आ गए जमाल मियाँ? नहीं अभी तक तो नहीं आए। बस आ जाए तो कहूंगी ले रहा है। चले ही जाएं आप डॉक्टर के, मैं थक गई आपको दबा दबा के। तो पहले हाथ टूटे हुए। छाना दबा रही हूँ। सुस्ती की मार। हाँ भाई, कोचिंग सेंटर से वही? हाँ गई थी, बहुत अच्छा माहौल है, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ निहारी खाओगे? ये नारी का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? अब निहारी का ख्याल लाने के लिए क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? खाओगे या नहीं ये बताओ। नहीं भाई नहीं, रेस्टोरेंट की नारी नहीं खाऊंगा मैं। आजकल सारे रेस्टोरेंट सील हो रहे हैं, पता तुम्हें? भाई बाजार से मंगाने को कौन कह रहा है? तो फिर कहाँ से आएगी? हाँ घर में बनाऊंगी, वो बड़ी ईद पे मैंने बनाई थी, याद नहीं है?
हाँ हाँ भाई याद है, इसलिए तो डर रहा हूँ। सही बात है भाई, सही बात है। जिन मर्दों को ना बाहर के खानों की चटखारों की आदत पड़ जाए, उनको घर के खाने अच्छे नहीं लगते। अब घर में तो ऐसी बनेगी निहारी। देखो जरा, पप्पू का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। बचपन में एकदम पप्पू ने नहारी बनाई थी, ओए होए ऐसी मजेदार नारी थी कि आज तक उसका जायका मेरे मुंह से नहीं उतरा। ये लो पप्पू का नाम लिया। पप्पू हाजिर। खैरियत पप्पू? बड़ी आपने आज स्मोकी आइस बनाई है। स्मोकी आइस बनाई है कि काजल फैल गया है? अरे नहीं नहीं, मेकअप आता है मुझे, ऐसे तो कोई बात नहीं। मुझे देख देख के सीख ही लिया पप्पू तुमने भी मेकअप। अरे नहीं, हमेशा से आता था, वो तो मैं अपने घर में हमेशा किया करती थी कि पप्पा को बड़ा अच्छा लगता था। बस यहाँ आके जरा काम में मसरूफ हो गई ना। मैंने तो पप्पू देखा था, मैंने जब तुम इस घर में आई थी क्या हाल था तुम्हारा। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे तुमसे ना शिकायत है पप्पू। भाई इतना अच्छा खाना बनाती हो, इतना अच्छा खाना बनाती हो कि फिर किसी दूसरे के खाने का जायका जबान पे चढ़ता ही नहीं है। अल्लाह का एहसान है, बस बड़ों से सीखा है। इसीलिए तो वो देखो ना, जमाल कब से जिद कर रहे हैं, कह रहे निहारी खाऊंगा तो पप्पू के हाथ की खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। भाई हाय मेरा बच्चा, मैं सबके जाऊं। अरे नहीं 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 पप्पू, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या कह रही हो तुम? ये नहीं, मैं अब डायरेक्ट थोड़ी बोलता है कोई। मैं निहारी बनाने जा रही थी तो जमाल ने कहा कि नहीं तुम मत बनाओ, क्योंकि पप्पू के हाथ की निहारी का जो जायका है वो तो मैं बोल ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसा जायका हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इनको पप्पू के हाथ की निहारी खानी है। अरे पप्पू नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। क्यों? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों नहीं, जरूर 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 बना दूंगी, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन वो आज जरा है। अच्छा पप्पू, अगर आप थकी नहीं है तो रहने दे, कहाँ इस उम्र में चूल्हा चक्की करेंगी। सही कह रही है, रहने दे रहने दे। अल्लाह रहम करे, उम्र की क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है हट्टी कट्टी हो। क्यों नहीं, लेकिन वो आज अरे पप्पू इसकी बातों में ध्यान मत दे, ये बस ऐसी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, देखो ना, माए चाहे कितनी भी बीमार हो, कितनी भी लागर हो, बच्चों के लिए तो वो जान भी दे सकती है। ऐसी क्या बात है, मैं जरूर बना दूंगी अपने बेटे के लिए। लेकिन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह सेहत और तंदुरुस्त रखे। एक हमारी भूखी थी, अल्लाह बख्शे, जहाँ पप्पा ने कोई फरमाइश की उनके जोड़ों का दर्द निकल आता था। पप्पू कहीं आपको कोई जोड़ों का दर्द तो नहीं? नहीं, अल्लाह रहम करे, तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो फिर तय हो गया भाई, पप्पू बना रही है निहारी। लेकिन एक बात है पप्पू, वो आजकल के जो बने बनाए मसाले हैं और उनसे निहारी ना बनाना। पता चलो आपने कुकर में गोश्त डाला, मसाले डाले और ये 1 घंटे में निहारी तैयार। भाई हमें तो वही रिवायती वाली निहारी खानी है, घर के बने हुए मसालों की, तड़के लगे हुए, रात भर गोश्त गल रहा है। हाँ, असल तो जायका उसी का आता है ना। तो आज ही बनानी है? हाँ पप्पू आज ही बनानी है, लेकिन अगर आप नहीं चाह रही तो फिर रहने दे। जमाल को मैं समझा दूंगी कि भाई आज पप्पू के हाथ की निहारी नहीं मिलेगी आपको। नहीं 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 नहीं, मैं बना लेती हूँ, कोई मसला नहीं। सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। अब जमाल अब जाए ना, सामान लेकर आए ताकि पप्पू निहारी चढ़ाए जल्दी से। अरे पप्पू ये बिला वजह की बातें करिए, बिला वजह का झंझट पाल रही है। नहीं बेटा, झंझट कैसा, तुम्हारी खुशी है ना, तुम्हारा दिल कर रहा है तो क्यों नहीं। बस ठीक है पप्पू, तय हो गया। मैं ना आपका हाथ बटाऊंगी आज, हाँ, ताकि मुझे भी आपकी खुफिया रेसिपी पता चले हैं। और एक काम करेंगे पप्पू, हाँ हम ना बहुत गर्मी हो रही है, रात भर आप किचन में रहेंगे, हम पेडिस्टल फैन लगा देंगे। जरूर। अरे नहीं, पेडिस्टल फैन लगाएंगे तो फिर चूल्हा कैसे जलेगा, उसकी तो आज खराब होगी है ना। आए हाय, लेकिन कितना मजा आएगा, पूरी रात आप निहारी बनाएंगी कसम से। मैं तो जाके सबको बता रही हूँ कि सुबह हम पप्पू के हाथ की गरम गरम निहारी और गरम गरम कुलचों का नाश्ता करेंगे, ठीक है। हाय प्यारी पप्पू हमारी। ले आओ बेटा, फिर सामान ले आओ, वक्त से हंडिया चढ़ा दूं मैं। ठीक है पप्पू, मुझे लिस्ट दे दीजिएगा, मैं ले आऊंगा।